स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी से जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स को, साथ ही उसका फुल डिस्क्राइब भी इस वीडियो में हम करने वाले हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार के विघटन के मुख्य कारण लिखना है, ठीक है, या बताना है। जो भी संयुक्त परिवार होते हैं जिसमें बहुत सारे संख्या में परिवार के सदस्य होते हैं उसी को संयुक्त परिवार बोलते हैं। तो उसके विघटन के क्या क्या कारण है उसी को दिखाना है या लिखना है। तो पहला जो कारण होता है वो है शहरीकरण या औद्योगिकरण। ज़्यादा मात्रा में शहरीकरण ग्रामीण परिवेश में बहुत ज़्यादा शहर की तरफ जाने की प्रवृत्ति को पैदा कर रहे हैं, जिससे गाँवों की संयुक्त परिवार टूट रही हैं। दूसरा, पश्चात संस्कृति का प्रभाव, ठीक है, जो पश्चिमी सभ्यता है उसके अनुसार परिवार का चलन ठीक नहीं होता है और वो लागू होने से बहुत ज़्यादा परिवार टूट रहे हैं या एकल हो रहे हैं। साथ ही नौकरी में स्थानांतरण भी इसकी प्रमुख कारक है और गोपनीयता व स्वतंत्रता की आवश्यकता भी ये परिवार विघटन का एक कारक है। साथ ही परंपरागत कार्यों में कमी, जैसे संयुक्त परिवार के परंपरागत कार्यों में कमी आने से उसके सदस्यों को उनके आर्थिक स्रोतों के लिए अलग रहना पड़ता है और परिवार के मुखिया पर अधिक निर्भरता भी परिवार के टूटने का कारण बन रही है। साथ ही परिवार की आधुनिक प्रवृत्तियां, जैसे परंपरागत विचारों, रूढ़िवादी प्रथाओं, अंधविश्वासों का विरोध करना, ये भी एकल परिवार का उदय का कारण हो रही है या विघटन का कारण हो रही है संयुक्त परिवार का। साथ ही जो घरेलू तनाव है या झगड़े हैं वो भी बड़े परिवार के विघटन का कारण बन रही हैं। अगला है विवाह, ठीक है, विवाह को डिफाइन करना है। तो ये सार्वभौमिक संस्था है, अर्थात विवाह संस्था सभी कालों एवं सभी समाज में विद्यमान रही है, बस अंतर केवल जीवन साथी प्राप्त करने की पद्धति और विवाह के स्वरूप में रहा है, ठीक है। यानी विवाह जो होता है वो प्रथा है जिसके अंतर्गत जीवन साथी को प्राप्त करने का पद्धति और विवाह का स्वरूप होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत दो स्वरूप आते हैं जिसमें एक विवाह तथा बहुविवाह शामिल होते हैं। यानी विवाह के दो रूप होते हैं, पहला एक विवाह और दूसरा होता है बहुविवाह, जिसे हम लोग मोनोगेमी बोलते हैं एक विवाह को, जिसमें एक पुरुष केवल एक स्त्री से या एक स्त्री केवल एक पुरुष से ही विवाह करती है, ठीक है। साथ ही पिंडिगेटन जो थे उनके अनुसार एक विवाह विवाह का वह स्वरूप है जिसमें कोई भी व्यक्ति एक समय में एक से अधिक विवाह नहीं कर सकता है। वास्तव में एक विवाह सर्वोत्तम लक्षणों में से एक है और आधुनिक सभ्य समाजों में इस प्रकार का विवाह सभ्यता का सर्वमान्य प्रतिमा माना जाता है, ठीक है। यानी एक विवाह जो होती है वो एक पुरुष द्वारा या एक स्त्री द्वारा किसी एक पुरुष या एक स्त्री द्वारा शादी करने को बोलते हैं या विवाह करने को बोलते हैं। बहुविवाह जो होता है उसमें एक स्त्री या एक पुरुष द्वारा एक से अधिक स्त्रियों या एक से अधिक पुरुषों द्वारा शादी या विवाह करने को बोला जाता है, ठीक है। ऐसी जो प्रथा होती है वो बहुत कम पाई जाती है, पहले पाई जाती थी, जैसे राजघरानों में राजा और उसके अनुयायियों में ये पाई जाती है। साथ ही बहुविवाह के जो मुख्य रूप हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला पॉलीगिनी यानी बहुपत्नी विवाह, जिसमें एक व्यक्ति एक से ज़्यादा पत्नी को अपने साथ रखता है या विवाह करता है। साथ ही दूसरा जो होता है वह बहुपति विवाह, ठीक है, जिसमें एक स्त्री एक ही समय में एक से ज़्यादा पति को साथ रहती है या फिर एक से ज़्यादा पति से विवाह करती है। ये खासकर मध्य प्रदेश के नीलगिरी के टोडा, लद्दाख के पहाड़ी भागों में, हिमाचल के कुल्लू और मंडी के ऊंची प्रदेशों में तथा केरल व मलाबार के नहरों में पाई जाती है। ऐसी जो प्रथा होती है वह कुछ खास क्षेत्रों में ही पाई जाती है जिसमें एक पत्नी एक से ज़्यादा पति को अपने साथ रखती है या उससे शादी करती है। इसके भी दो प्रकार होते हैं। पहला फ्रेटर्नल पॉलीगैंड्री, जिसमें जो उसके पति होते हैं वो सभी भाई भाई होते हैं, यानी उसके पति के ही भाई से ये शादी करती हैं। दूसरा होता है अभ्राता संबंधित बहुपति, जिसमें भाई के जरूरी नहीं होता है, कोई भी इसके पति बन सकते हैं या कोई भी उस स्त्री के पति हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है समाज को डिफाइन करना है, ठीक है, यानी सोसाइटी को। समाज जो होता है वो ईबी राइटर के अनुसार एक अमूर्त अवधारणा है जो कि एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले आपसी संबंध के संपूर्णता को बोध कराता है। साथ ही गिडिंस के अनुसार समाज स्वयं एक संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोगी व्यक्ति परस्पर संबंध होते हैं। साथ ही लापियर के अनुसार समाज मनुष्य के समूहों का नाम नहीं बल्कि मनुष्य के अंतर संबंधों की जटिल व्यवस्था होती है। और मैकवायर और पेज के अनुसार समाज सामाजिक बंधनों का या संबंधों का जाल होता है। अगस्त काम्टे के अनुसार समाज एक अत्यधिक जटिल संरचना होती है,
ठीक है, तो ये हो गया समाज का परिभाषा। अब हम लोग देखेंगे समाज के प्रकार या वर्ग को। तो पहला, सदस्यों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें छोटे समूह, बड़े समूह को शामिल किया जाता है। दूसरा, अस्थायित्व के आधार पे, ठीक है, यानी स्टेबिलिटी के आधार पे, जिसमें स्थिर समूह और अस्थिर समूह को लागू किया जाता है या शामिल किया जाता है। तीसरा, हम की भावना के आधार पे, ठीक है, जिसमें अंतर समूह और बाह्य समूह को शामिल किया जाता है। चौथा, कार्यात्मक आधार पे। पांचवा, सामाजिक संबंधों के आधार पे, जिसमें प्राथमिक समूह या अनौपचारिक समूह तथा द्वितीयक समूह और औपचारिक समूह को लागू किया जाता है या शामिल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है समाज के लक्षण को। ठीक है, तो पहला जो होता है वो समाज जो होता है वो अमूर्त होता है। ठीक है, यानी ये ऐसी अवधारणा है जिसमें समाज जो होता है वह अमूर्त होता है, क्योंकि यह व्यक्तियों का समूह ना होकर उसमें पनपने वाली सामाजिक संबंधों का जाल भी होता है। दूसरा, मिलनसार लोगों का मिलनसार भावना के कारण ही समाज में सामाजिक समूह एवं समाज की स्थापना होती है एवं लोग इसमें रह सकते हैं। यानी मिलनसार प्रवृत्ति के कारण ही सामाजिक समूह जो होता है वो अच्छी तरह से बंधित होता है। साथ ही पारस्परिक जागरूकता से भी ये परस्पर बंधे होते हैं। साथ ही लाइकनेस के भी सिद्धांत के अनुसार समाज जो होता है वो आपस में मेल मिलाप करके रखता है। साथ ही समाज में विभिन्न तरह के भिन्नता के होने के कारण भी ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। साथ ही समाज में सहयोग एवं संघर्ष की स्थिति के कारण भी ये एक दूसरे से समाज जो होता है वो जुड़ा होता है। साथ ही समाज में बहुत सारा परिवर्तनशील होने के कारण भी समाज जो होता है वो धीरे धीरे परिवर्तित होकर और लंबे समय तक स्थिर नहीं रहता है। अगला, सांस्कृतिक कारण जो होते हैं, ठीक है, जिसमें प्रत्येक समाज की अपनी सांस्कृतिक धरोहर होती है, जिसमें कुछ सांस्कृतिक विविधता के कारण समाज जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग होती हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप टाइप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।